तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने लैब 1 और लैब 2 कर ली, आज आपको पढ़ना है मुझसे EIGRP में, EIGRP के अंदर एक टॉपिक पढ़ा हुआ जो होगा मैट्रिक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होगा डियर? किससे होगा? मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब क्या होता है? हाउ टू लर्न बेस्ट पाथ। बेस्ट पाथ। तो भाई EIGRP कैसे बेस्ट पाथ लर्न करता था? कोई बता सकता है? मैट्रिक क्या थी इसकी? K1 और K3। K1 का मतलब बैंडविड्थ और K3 का मतलब डिले। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बैंडविड्थ और डिले कैसे कैलकुलेट करता है वो सिखा दूं पहले। तो देखो, सपोज करो कि यहाँ पर है राउटर 1 और वो कनेक्टेड है राउटर 2 से 0/0 0/1। पर राउटर 2 के पास आपने क्या बना रखा है? एक राउटर 2 के पास क्या बना रखा है आप लोगों ने? एक लूप है। और लूप बैक का एड्रेस क्या है? 2.2.2.2 स्लैश वैल्यू कितनी है भाई? 32। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक नेटवर्क है 12.0.0 स्लैश 13। R1 पे भी एक लूप बैक बना लो। क्या नेटवर्क है? 1.1.1.1 स्लैश 32। अब R2 क्या करता है? अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 को हैंड ओवर कर। अब क्या होता है, जब R2 अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 को देता है तो वो अपडेट के अंदर भेजता है, बताया था ना। और अपडेट के अंदर दोनों ही भेज रहे होंगे, उसमें लिखा होगा क्या भेज रहा हूं मैं, कौन सा रूट भेज रहा हूं भाई? इंटरनल राउट। और इंटरनल राउट बता दिया, उसके बाद क्या लगा के भेजोगे इंटरनल राउट के साथ? वाइड मेट्रिक। वाइड मेट्रिक का मतलब उसके अंदर बैंडविड्थ जा रहा होगा, लोड जा रहा होगा, डिले जा रहा होगा, रिलायबिलिटी होगी और एम्प्टी होगा, ये सब जा रहा होगा। यहाँ पर इस वाइड मेट्रिक के अंदर एक्चुअल डिटेल जाती है। क्या जाती है भाई? एक्चुअल डिटेल। और जो हेलो के अंदर वैल्यू पैरामीटर के अंदर K1 K3 K2 K4 K5 जाता है, वो क्या बताता है कि इनेबल है या डिसेबल। तो आज आप सीखोगे मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करनी है। मैं बताता हूँ कि यहाँ पर लगा रखा है राउटर 1, वो कनेक्टेड है राउटर 2 से, और यहाँ पे कनेक्टेड है राउटर 3। और राउटर 3 पे एक नेटवर्क है 3.3.3.3 स्लैश 32 का, और ये लूप बैक पे। लूप बैक भी तो एक इंटरफेस है ना भाई, ये सुनो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 का 0/0 है और इस इंटरफेस की स्पीड है कितनी है भाई? 1 GB। R2 का एक इंटरफेस है जिसकी स्पीड कितनी है? 10 GB। R2 का इस साइड इंटरफेस है, उसकी स्पीड कितनी है भाई? 100 MB। R3 के इंटरफेस की स्पीड कितनी है? 1 GB। डन। अब बस R3 क्या बोल रहा है, मैं अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको हैंड ओवर करूंगा सबसे पहले? R2 को। तो R2 क्या देखेगा? R2 चेक करेगा भाई बैंडविड्थ कितनी है, और बैंडविड्थ कौन सी सिलेक्ट होती है हमेशा? लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या समझ लो, कौन सी वाली भाई? मिनिमम वाली। तो R2 की बैंडविड्थ देखो और R3 की बैंडविड्थ देखो, कौन सी लीस्ट बैंडविड्थ है भाई? R2 की है सर। 100 MB किलो बिट्स में अगर ले जाओगे तो बहुत वैल्यू आएगी, है ना। और 1 GB लोवेस्ट में पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, R2 क्या बोलता है, ब्रदर मैंने सिलेक्ट करी है आपके 3 डॉट रीच करने के लिए बैंडविड्थ कौन सी वाली? 1 GB वाली। R2 ने बोला, और R2 ने यही अपडेट R1 को पास करी। R1 ने क्या देखा कि मेरे इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है भाई? 1 GB। जब R2 किसी इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करता है अपडेट को, तो वो अपने इंटरफेस की बैंडविड्थ कभी भी क्या नहीं करेगा भाई? मेजर नहीं करेगा या कैलकुलेट नहीं करेगा। तो R1 के पास एक 3 डॉट का रूट आएगा, लेकिन उसके लिए कौन सी बैंडविड्थ यूज होगी भाई? बता सकता है कोई? अब R2 क्या बोल रहा था, मैं सेंड कौन से कर रहा हूँ? 1 GB। यहां से रीच करने के लिए भी 1 GB। R1 ने क्या बोला, मेरी स्पीड 1 GB और आपकी भी 1 GB है, तो कौन सी रख ली R3 तक पहुंचने के लिए R1 ने? कौन सी वाली रख ली R1 ने? 1 GB वाली। सेम डिजाइन यहां पर बना लो, R1 R2 R3 R4 R5।
अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इंटरफेस की स्पीड है 100 MB, इसकी स्पीड है 1 GB, इसकी स्पीड है 1 GB, इसकी स्पीड है 10 GB। डन। अच्छा, इस इंटरफेस की स्पीड है 1 GB, इसकी स्पीड है 1 GB, इसकी स्पीड है 10 GB, इसकी स्पीड है 100 MB, इसकी स्पीड है 1 GB, इसकी स्पीड है 100 MB। और R5 पे एक नेटवर्क है 5.5.5। तो R5 जब ऊपर से अपडेट भेजेगा R2 को, तो R2 कौन सी बैंडविड्थ यूज करेगा R5 तक रीच करने के लिए? भाई बताने जरा आप में से कोई, 1 GB वाली या 10 GB वाली, कौन सी यूज करेगा बताइए? 1 GB। कौन सी होगी? 1 GB वाली, याद रहेगा। अब बात समझो नेक्स्ट, R2 ने बोला मैं यूज कर रहा हूं भाई 1 GB। अब जब यही अपडेट R2 R1 को देगा, तो R1 कौन सी यूज करेगा? R1 क्या बोलेगा कि मुझे सेंड करते टाइम कौन सी बैंडविड्थ यूज हुई है? 1 GB वाली। और रिसीव करते टाइम कौन सी है भाई? 100 MB। तो कौन सी सिलेक्ट कर लेगा ऊपर से जाने के लिए, R1 से R5 तक पहुंचने के लिए? 1 100 GB। MB। कभी वो ये वाली 1 GB कैलकुलेट करेगा? नहीं। क्या आप मुझे यहां से आके बता सकते हो कौन सी यूटिलाइज होगी बैंडविड्थ? अभिषेक जी, अमन, अफजल, सिर्फ 3 बंदे बताइए। गोलू आप निकाल लोगे, गोलू आप चेक करो फिर मुझे जूम चैट में भेज देना। सर 1 GB होगी। 1 GB होगी। अफजल आप बताओ। यस सर 1 GB होगी। अमन आप बताओ भाई। अमन, जब R5 अपडेट भेजेगा R4 को, तो दोनों कंपेयर करेंगे, एक है 1 GB और एक है 100 MB। तो कौन सी सिलेक्ट हो जाएगी? 1 GB वाली। और जब R4 R3 को भेजेगा, तो R3 कौन सी वाली यूटिलाइज करेगा अपने इंटरफेस पे? वो चेक कर रहा है कि 10 GB है, तो R3 कौन सी सिलेक्ट करेगा वहां तक जाने के लिए? कौन सी मिनिमम बैंडविड्थ है भाई बताओ? 1 GB, क्योंकि R4 ने भेजी थी। सेंडिंग के टाइम पे ये वाली चेक नहीं होगी। जब R3 आगे भेजेगा R1 को, तो कौन सी बैंडविड्थ सिलेक्ट होगी? R3 ने तो 1 GB ली, R1 के पास भी कौन सी है? 1 GB, तो ये भी बोलेगा 1 GB। बैंडविड्थ कैलकुलेट करना आ गया भाई सबको? बैंडविड्थ कैलकुलेट। अब देखो दूसरी बात, दूसरा फीचर सिखाता हूँ, डिले निकालना। क्या निकालना सिखा रहा हूँ भाई? डिले। डिले हमेशा टोटल होता है। कैसे होता है टोटल वो समझो। R3 ने जब अपडेट भेजी R2 को, तो उसके 1 GB इंटरफेस की डिले थी 4 सेकेंड, 100 MB वाले की थी 10 सेकेंड, 10 GB वाले की थी 2 सेकेंड, और 1 GB वाले की अगेन कितनी हो गई? 4 सेकेंड। तो अपडेट जब R2 पे रिसीव हुई थी, तो रिसीविंग इंटरफेस पे कितनी डिले थी भाई? 10। और R2 ने जब अपडेट R1 को रिसीव कराई, तो कितनी थी टोटल? कितनी हो गई? 10 + 4 कितनी हो जाएगी ऊपर से डिले? R1 से R3 तक जाने की डिले कितनी आएगी? 40 सेकेंड। भाई रिसीविंग की तो चेक कर रहे हैं, सेंडिंग की नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप लोग मुझे निकाल के बताएं। ऊपर वाले लिंक की डिले कितनी आएगी? अभिषेक जी बताइए कैलकुलेट करके। अभिषेक जी और अमन। 14। चलो चेक करते हैं। जब R5 ने अपडेट भेजी तो रिसीविंग पे 4, और जब R1 ने रिसीव करी तो 10, तो टोटल कितनी हो गई? 40 सेकेंड। 1 GB वाले की मैंने यहाँ पर कर दी 1 सेकेंड, इसकी है 4 सेकेंड, इसकी है 5 सेकेंड, इसकी है 6 सेकेंड, और इसकी है 10 सेकेंड। अब बताओ नीचे वाले से डिले कितनी आएगी? 12। करें काउंट, देखो 6, 5, 11, और एक कितनी हो गई? 12 सेकेंड। तो बैंडविड्थ और डिले निकालना गया। अभी फॉर्मूला बात की बात। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यही डिजाइन था आपके पास सेम। अब इस लूप बैक की कुछ बैंडविड्थ है, सपोज कर लो रियल टाइम में 1 GB 10 GB से कनेक्ट नहीं करते, अभी ऐसा नहीं होता, सेम होता है। इस लूप बैक की बैंडविड्थ है 1, 2, 3, 4, 5, कितनी हो गई भाई? 8 लाख KB, किलोबिट्स में। और इसका डिले पहले से ही कितना था? डिले कितना रख रखा भाई मैंने? 500 सेकेंड। इस इंटरफेस की बैंडविड्थ थी 100 MB,
तो 100 MB मैंने सपोज कर लेता हूं यहाँ पर आएगी 1,00,000 किलोबिट्स। ये भी था कितने MB का भाई लिंक, 100 MB, तो इसकी भी कितनी होगी बैंडविड्थ किलोबिट्स में, 1,00,000। इन दोनों का डिले कितना लिख रहा हूं मैं, दोनों का डिले, R1 बोला है मेरा डिले है 100 सेकेंड, R2 बोला है मेरे इस इंटरफेस का डिले है 100 सेकेंड। तो अब आप मुझे देख के बताओ, जब R1 पे अपडेट रिसीव होगी तो वो लूप बैक की भी बैंडविड्थ देखेगा और सेंड करने वाले की भी देखेगा और रिसीव करने वाले की भी। तो R1 कौन सी बैंडविड्थ यूज करेगा 2.2 तक पहुंचने के लिए, कौन सी बैंडविड्थ लीस्ट है या मिनिमम है बताओ। 100 MB वाली सर। 100 MB वाली रिसीविंग वाली बोलेगा, कौन सी सिलेक्ट कर ली, 1,00,000 किलोबिट्स। अब कोई मुझे टोटल डिले बता सकता है। अब याद रखना लूप बैक की अपडेट है तो लूप बैक का डिले पहले ही ऐड कर लेना उसमें 500, और जब R1 अपडेट रिसीव करेगा तो कितनी कितनी डिले थी पहले यहाँ पर 100 MB वाले पे 100, तो टोटल डिले कितनी हो जाएगी 600 से, टोटल डिले कितनी हो जाएगी 600 से। तो ये हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या होता है, बैंडविड्थ निकालने का फॉर्मूला होता है 10⁻7 अपॉन योर बैंडविड्थ। अब 1,00,000 कितनी पावर पे आ जाएगा, जैसे 10 की पावर 2 रखोगे तो 100 आएगा, 10 की पावर 3 1,000, 10 की पावर 4 10,000, 10 की पावर 5 तो 1,00,000, तो मैंने 10⁻5 ये होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है 10⁻7 अपॉन, अब बैंडविड्थ जो आपकी निकली मल्टीप्लाई बाय 256, और डिले का फॉर्मूला होता है टोटल डिले अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 256। अब फॉर्मूला लगाते हैं, देखो 10⁻7 अपॉन 10⁻5 मल्टीप्लाई 256, 5 7 हट जाएगा तो 10⁻2 बचेगा, तो 100 को गुना करेंगे 256 से, तो एक वैल्यू आएगी 25,600। कितनी वैल्यू आएगी अभिषेक जी, गोलू, अमन, अफजल, 25,600। डिले कितना था 600 ना, तो 600 को अपॉन में रख दो 10 के मल्टीप्लाई बाय 250 से, 10 से 600 को काटो तो 60 आएगा। कोई मुझे बता सकता है 60 को गुना करने पे 256 पे कितनी वैल्यू आएगी भाई, बताओ, इन दोनों की कैलकुलेशन बताओ कितनी आएगी, बताओ भाई, डिले कितने आएगा टोटल 600 था, उसको 60 को गुना कर दो 256 से, कितनी वैल्यू आएगी करके बताओ जरा मुझे। 15,360। 15,360। नहीं नहीं भाई, 60 को गुना करने पे 256 से यार ये वैल्यू, आप ज्यादा तेज भाग गए। 60 को गुना करना है 256 से, 15,360। अब देखो इस 15,360 को रख लो और इन दोनों को प्लस कर लो, अब टोटल कितना आया, टोटल कितना होगा चेक करो, टोटल चेक करो भाई। सर 40,960 है। 40,960 फॉर एग्जाम्पल यही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलो, एक डी से रूट आएगा 2.2.2.2/32, एडी वैल्यू 19 और उसकी मेट्रिक क्या लिखी होगी 40,900 से, और वाया आ जाएगा R2 से। डन भाई, मैट्रिक का कॉन्सेप्ट समझे, कैसे कैलकुलेट करनी है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं R1 पे जो बैंडविड्थ आ रही उसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं, लेकिन सेंडिंग के टाइम पे मैनिपुलेट करूं या रिसीविंग के टाइम पे करूं, किस पे करूं, ये तो हम रिसीविंग के टाइम पे कर रहे हैं अभी। रिसीविंग। डिले भी किस पे चेंज होता है, रिसीविंग। अच्छा, अब दूसरा ये हो गया छोटा सा लैब का स्लाइड। अब मैं आपको दूसरा माउस कर स्लाइड बड़ी कर लेते हैं। ड्यूल एल्गोरिथम मैंने पढ़ाई थी लास्ट टाइम में सीसीएनए में, यहाँ पे भी पढ़ा, यहाँ पे कुछ आपको एडवांस पढ़ाऊंगा। EIGRP में जो ड्यूल एल्गोरिथम होती है अभिषेक जी, वो किस लिए होती है ड्यूल एल्गोरिथम, ये किस लिए यूज करते थे हम, ड्यूल एल्गोरिथम क्या होती है, बाय डिफॉल्ट इनेबल, अच्छा, ओनली, सपोर्ट बाय, कौन सपोर्ट करता है EIGRP, ड्यूल algorithm provide a backup path from
बेस्ट पाथ। ठीक है भाई, ये बेस्ट से क्या निकाल लेता है आपका बैकअप। अच्छा एक और बात, इसमें एक कंडीशंस होती है वो बताऊंगा। इसमें होता है एफडी और एक होती है आरडी। कौन कौन सी होती है? एफडी और आरडी। एफडी और आरडी क्या होती है? एफडी का मतलब होता है फिजिबल डिस्टेंस, इसको बोल सकते हो आप सक्सेसर। क्या बोल सकते हैं इसको भाई? नाम क्या होता है इसका? सक्सेसर। आरडी का मतलब होता है रिमोट डिस्टेंस। रिमोट डिस्टेंस को आप ऐसे समझो, ये होता है आपका फिजिबल सक्सेसर। डन। अब ये क्या करते हैं, जो एफडी वैल्यू होती है वो क्या बोलते हैं, मैं कैसे कैलकुलेट करना है हमें इसे? ये होती है सोर्स टू कहां तक की भाई बताइए? डेस्टिनेशन तक की। और जो रिमोट डिस्टेंस वाली वैल्यू होती है वो कहां तक की होती है? कहां से कहां तक की होती है डियर? चेक करिए, नेबर टू डेस्टिनेशन। अभी आ जाएगी निकालिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, राउटर है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। राउटर 1 पे कुछ यूजर्स हैं और राउटर 2 3 पे कुछ सर्वर लगा देते हैं। यहाँ की मेट्रिक 10 है, यहाँ की मेट्रिक 20 है। अब R1 के जो लेन यूजर्स हैं R1 के, उनको जाना है R3 तक। तो R1 से R3 यानी R1 के पास कौन बैठे हुए भाई? R1 के पास कौन बैठे हुए? सोर्स। और R3 क्या है उनके? क्योंकि सर्वर है वहां पे, वो क्या है हमारे लिए? डेस्टिनेशन। तो जो एफडी वैल्यू है वो कितनी होगी टोटल? बता दे जरा अमन, अफजल, अभिषेक जी बोलो। 30 होगी सर। 30, क्योंकि 10 + 20 सोर्स टू डेस्टिनेशन। अच्छा ये तो हो गई इसकी। अगर मैं बात करूं आरडी वैल्यू की, आरडी का मतलब क्या होता है? R1 चेक करेगा मेरा नेबर कौन है, R2, और R2 से बोलेगा आपसे डेस्टिनेशन तक जाने की आरडी वैल्यू कितनी आ रही है भाई बताना? 20। 20। R2 से तो जाना है, तो नेबर कौन है R1 का? R2, तो अपने नेबर से चेक करें। अब ये दोनों वैल्यू आने के बाद क्या होती है? अब ये क्या बोलता है? अब एक कंडीशन लगाओ। क्या लगाओगे? कंडीशन एफडी शुड बी ग्रेटर देन आरडी। अगर ये कंडीशन इफ ट्रू होती है तो हमें मिलेगा बैकअप। इफ फॉल्स देन हमें मिलेगा नॉन बैकअप। क्या मिलेगा भाई? नॉन बैकअप। तो आप मुझे देख के बताओ, एफडी 30 है और शुड बी ग्रेटर देन 20, क्या एफडी वैल्यू सच में बड़ी है या छोटी है 20 से? बड़ी है सर अपनी वाली। बड़ी है। कंडीशन तो ट्रू हो गई, यानी हमें कौन सा पाथ मिल गया? बैकअप। कौन सा पाथ मिल गया? बैकअप। बैकअप। ठीक है, अब यहाँ पे डिजाइन से इतने ही तस्वीर R1, R2, R3, R। ये डिजाइन दिख रहा है भैया आप लोगों को? यहाँ पर कौन बैठे हुए हमारे? यूजर। यहाँ पे कौन है हमारे पास बताइए आप लोग? सर्वर। अब इस यूजर से सर्वर तक जाने के कितने पाथ है देख के बताओ भाई, कोई बता सकता है कितने पाथ है? 2। 2 पाथ है, बहुत ही। अब दोनों पाथ को कैसे वो कैलकुलेट करेगा वो सीखने वाला। मैं बोल रहा हूँ R1 से R2 तक की मैट्रिक जो आ रही है वो आ रही है 10, R2 से R3 तक की आ रही है 20, R1 से R3 तक की आ रही है 15 और R3 से R4 तक की आ रही है 25। दिख रहा है भाई? अब पहले तो बताओ एफडी वैल्यू कितनी बताएगा R1 अपने पास, कि कितनी एफडी वैल्यू है मेरी? सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने की कितने पाथ है? 2। तो दोनों की एफडी वैल्यू कितनी है बताना जरा देख के। ऊपर वाले की 30 है, नीचे वाले की 40। ऊपर वाले से 30 और नीचे वाले से 40। 40। तो याद रखना, जब भी आपसे कोई पूछे कि बेस्ट पाथ कैसे मिलता है,
बेस्ट पाथ कैसे मिलता है? लोवेस्ट एफडी से। तो लोवेस्ट एफडी वैल्यू कौन सी है भाई, देख के बताओ इसमें से। 30 वाला 30। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, इधर वाला बंदा, ये वाला पाथ बेस्ट। बेस्ट। R1 की तरफ से बात कर रहा हूं मैं अभी, R2 पे भी बेस्ट मिल सकता है, R2 भी अपने लिए बेस्ट बनाता है। अब एक बताओ, R1 ने बेस्ट तो बना लिया, लेकिन ये तो हायर के साथ है, अब ये बेस्ट तो बन नहीं सकता था। अब R1 ने क्या बोला कि मैंने कौन सी कंडीशन लगा दी, FD शुड बी ग्रेटर देन RD। तो FD वैल्यू तो 30 थी पहले से, RD वैल्यू कितनी है भाई, ये वाला पाथ तो ऊपर से कैलकुलेट हो चुका है, ये बेस्ट ही रहेगा परमानेंट। अब नीचे वाले पाथ की RD वैल्यू कितनी है, देख के बताओ। 25 यहाँ से यहाँ तक जाने की RD वैल्यू कितनी है, 25। ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है? ट्रू होती है। ट्रू होती है, दैट मींस कि ये R1 क्या बोलेगा, ये पाथ मेरे लिए क्या है भाई, बैकअप। बैक। दूसरा कंडीशन, 3 कंडीशन से होगा इसमें। R1 बोला है मेरे पास 10 मैट्रिक है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 35 है। ठीक है भाई, याद आएगा। चलो, अब कितनी एफडी R1 के पास, देख के बताना। एफडी का मतलब समझते हो, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के कितने पाथ है? 30 दो पाथ है, एक की 30 आ रही है एफडी वैल्यू और एक की कितनी आ रही है, 60। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है बेस्ट कौन सा होगा इन दोनों में से? 30 वाला। इधर वाला बेस्ट बनेगा जिसकी लोएस्ट एफडी है, ये बन गया। अब ये नीचे वाला तो बेस्ट बना नहीं, तो एफडी शुड बी ग्रेटर देन आरडी। तो एफडी 30 है और आरडी वैल्यू कितनी आएगी, 35। अब अभिषेक जी देख के बताइए, ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है? फॉल्स है। कैसे फॉल्स हुआ, R1 ने इसको क्या बोला, ये तो बेस्ट भी नहीं बना, बैकअप भी नहीं बना, अब इसको क्या बना दिया, क्या बना दिया इसको, नॉन बैकअप। ठीक है भाई। अब आइए नेक्स्ट, एक तीसरे। अब जो हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक राउटर और ऐड कर लिया हमने, R5। अब R1 के पास कितने पाथ है भाई जाने के, देख के बताना आप लोग, कितने पाथ है R1 के 3 पास? पाथ। 3। अब एक बताओ, एफडी वैल्यू कितनी आएंगी फिर मेरे पास? 30 3 होंगी ना, 30 डायरेक्ट 3 होगी ना, 3 पाथ है तो एफडी 3 होगी। एक होगी 30, एक होगी 40 और एक होगी 55। कौन सा बेस्ट रूट बनेगा? 30 वाला। 30 और 30 वाला। तो R1 ने बोला भाई मैंने बेस्ट रूट बना दिया यहाँ से, ये रहा बेस्ट। अब उसको बैकअप बनाना है, क्योंकि दोनों, ये दोनों पाथ तो अभी रह गए ना, ये वाला भी और ये वाला भी। उसने पहले कंडीशन लगाई FD शुड बी ग्रेटर देन RD, और ये बोला R5 से चेक करो मैं, तो उसने FD बोली 30 और RD कितनी आ रही है भाई वहां पे, 25। ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, देख के बताओ। ट्रू है सर। ट्रू है सर। 30 बड़ा है ना 25 से, तो ये क्या बन गया, बैकअप। याद आएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन लगाई FD शुड बी ग्रेटर देन RD, और वो कहां से लगाई, R3 से। 30 ग्रेटर देन है 35 से, बताना ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। जैसे इसको फॉल्स पता चला, इसने इसको क्या बोला, क्या बन, आसान, इसको क्या बोला, नॉन नॉन बैक। याद रहेगा। अब आ जाओ दूसरा, देखो EIGRP में लोड बैलेंसिंग पढ़ाया था, याद है आप सभी को CCNA में? EIGRP में जो मैंने लोड बैलेंसिंग पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने कितनी लोड बैलेंसिंग सिखाई थी? एक होती है इक्वल कॉस्ट और एक होती है कौन सी वाली भाई, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। डन। इक्वल कॉस्ट क्या हो सकती है, ये कैसे होती है बताइए भाई, बाय डिफॉल्ट। और जो अनइक्वल होती है उसे कैसे परफॉर्म करना पड़ता है, बोलो अभिषेक जी, मैनुअली। ठीक है। अब समझो डिजाइन, सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा भाई, लैब नहीं कराऊंगा, थ्योरी पहले डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, फिर जो एडवांस EIGRP पे आएगा तब वो समझ में आ पाएगा। तो डिजाइन तो ये रहा भाई आपके पास। अगर मैं बोलूं यहां से 15 आ रही है,
यहाँ से 15 आ रही है, यहाँ से 10 है और यहाँ से 20। तो R1 बोल रहा है कि मेरे पास कितनी FD वैल्यू आ रही है, चेक करके बताना भाई। 2 आ रही है ना, 2 पाते जाने के लिए, और दोनों की FD वैल्यू कितनी आ रही है अभिषेक जी, 30। अमन, अफजल, गोलू? सेम आ रही 30 30 है। दोनों की कितनी आ रही है? 30। 30। तो जैसे ही दोनों की 30 आई, उसने क्या बोला, दोनों ही क्या बन जाओगे मेरे लिए? बेस्ट। बेस्ट। और जैसे ही दोनों की मैट्रिक उसको इक्वल मिली, ये कॉस्ट, उसने क्या करा, इसे कौन सी लोड बैलेंसिंग बताया? कौन सी लोड बैलेंसिंग है भाई ये? इक्वल। यानी R1 का जब भी यूजर यहाँ पे डेटा भेजना चाहेगा तो कितने पाथ से जाएगा डेटा? 1 2। अब दूसरा डिजाइन, सेम डिजाइन, अब थोड़े चेंजेस आ, 10 15, या एक काम कर लो, यहाँ पे डाल दो 20 25 35। अब एक बताओ, R1 के पास कितनी FD आएगी भाई? कोई बता सकता है R1 के पास कितनी FD होंगी? FD वैल्यू कितनी होंगी? तो एक 30 होगा सर, एक 60। एक होगी 30 और दूसरी कौन सी होगी? 60। तो भाई बेस्ट कौन सा बनेगा, पहले तो ये बता दो आप लोग। 30 R1 अपने लिए बनाएगा, R2 का अलग होगा। बना लिया। अब ये वाला तो बेस्ट बन नहीं पाया, अब इसको बैकअप बना सकते हो आप, है ना? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो ये बंदा कह रहा है कि मुझे इसे फोर्सली ही क्या बनाना है, इसको, इस बात को भी क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है भाई? बेस्ट। लेकिन दोनों की मैट्रिक कैसी है बताना, इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है। दोनों की मैट्रिक अनइक्वल है। जब अनइक्वल होती है तो एक बंदे को बुला के लाओगे आप, उसका नाम क्या होता है? क्या नाम है उसका? वेरिएंस। वेरिएंस क्या बोलता है? ये FD वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है किस वैल्यू के साथ? वेरिएंस के साथ। और बाय डिफॉल्ट वेरिएंस कितना होता है? 1। और अगर इंटरव्यू में पूछे वेरिएंस कहां से कहां तक होता है? 1 से लेके 255 तक। यानी ये वेरिएंस कितने बिट का निकलेगा भाई? कितने बिट का होगा? 8 बिट का। अब देखो, बाय डिफॉल्ट 30 को गुना करा गया होगा 1 से, 60 को गुना करा गया होगा 1 से, तब भी तो 30 और 60 ही आएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 बोलता है कि मुझे क्या यूज करना है, वेरिएंस वैल्यू। 30 को गुना करा दूंगा 2 से, क्यों? क्योंकि इस वैल्यू के या तो इक्वल आ जाए या इस वैल्यू से हायर हो जाए। तो R1 पे गए, आपने चला दी, और यहाँ पर क्या परफॉर्म हो गई? बोलो अभिषेक जी, क्या परफॉर्म हो गई? अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो दोनों रूट कैसे इंस्टॉल हो जाएंगे राउटिंग टेबल में भाई? बेस्ट। क्योंकि यहाँ पर 30 को किससे गुना कराएगा? 2 से फोर्सली। तो ये कितना आ जाएगा? 60। दोनों रूट आ गए, बेस्ट राउटिंग टेबल में आ गए। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आया है, ये कभी भी विजिबल नहीं होता। ये बैकएंड में चलता है, बस दिखेगा नहीं आप। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो प्रॉब्लम है। अगर R4 के पास एक ही नेटवर्क था, फॉर एग्जांपल 4.4.4.4, तो उसके लिए लोड बैलेंस हो जाता। अगर R4 के पास एक और नेटवर्क है 44.44.44, तो आपने जो वेरिएंस यूज करा है ये किसके लिए चलता है भाई? ये किस नेटवर्क के लिए चल जाएगा बताओ आप लोग? ग्लोबल का मतलब R1 पे जहां जहां से रूट आ रहे होंगे और जितने मल्टीपल पाथ मिलेंगे, सबके लिए वो क्या परफॉर्म करने लगेगा? अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो मुझे किसके लिए करनी थी सिर्फ भाई? मुझे किसके लिए करनी है अभिषेक जी? 4.4.4 के लिए। उसके लिए क्यों करनी है, कोई बता सकता है? 4.4 से ही क्यों करनी है? क्योंकि 4.4 पे सर्वर है। तो इक्वल और अनइक्वल समझ में आया। अब एक फीचर आता है EIGRP, उस फीचर का नाम होता है, मैं बता दूं, यहाँ पे 10 20 25 35 और FD वैल्यू लिख लो पहले तो आप। ऊपर से 30 और नीचे से कितनी आएगी भाई? 60। ये मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा था ना, तभी तो हमारे पास ऊपर से 30 और नीचे से 60 आ रहा था। ये बेस्ट बन चुका है, मुझे नीचे वाले पे काम करना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ R4 का जो सर्वर का नेटवर्क है 4.4 के लिए ही चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, R1 पे एक फीचर आता है जिसका नाम क्या होता है भाई? क्या नाम है फीचर का, पढ़िए आप लोग। फीचर का नाम क्या है? ऑफसेट 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 लिस्ट। इससे क्या हो सकता है, 4
स्पेसिफिक नेटवर्क मेट्रिक कैन ऐड, क्या कर सकते हो उसमें, ऐड कर सकते हो। लेकिन ऑफसेट लिस्ट हमेशा किसके साथ चलती है भाई, ACL के साथ। भाई R1 को कैसे पता किस नेटवर्क के लिए ऐड कर रहे हो, तो R1 पे क्या बनाओगे ऑफसेट लिस्ट के अंदर, ऑफसेट लिस्ट के साथ क्या लगाने के लिए, ACL। ACL में लगाना है एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट बोलना, और फिर बोलना एक्सेस लिस्ट का नंबर 1 परमिट, और जो भी नेटवर्क है उसको मैच कर लो, जैसे 4.4.4.4 0 0 0 0, यानी वाइल्ड कार्ड बिट मैच हो गया, यानी चारों ऑक्टेट फिक्स रहेंगे। अब R1 ACL में मैच करेगा, अच्छा 4 का रूट आ रहा है, उसके लिए तो ऑफसेट लिस्ट लगी। R1 के इस इंटरफेस पे कितनी मैट्रिक रिसीव हो रही है, टोटल 30, और इस इंटरफेस पे कितनी हो रही है भाई, 60। किस इंटरफेस पे मैट्रिक को ऐड करना चाहोगे आप लोग, 0/0 पे या 0/1 पे R1 के, 0/0 सर। 0/0 पे, और मैं क्या बोलूंगा ऑफसेट लिस्ट में एक ऐड कर लूंगा, कितनी मैट्रिक, 30। तो इसकी 30 की जगह कितनी आने लगेगी अब मेरे पास मैट्रिक, इसकी कितनी आने लगेगी भाई, 60। और R1 कितने बेस्ट रूट बना लेगा 4.4 तक जाने के लिए, कितने 2 बेस्ट रूट बना लेगा, 2 इतना क्लियर है अभिषेक जी, बोलो अमन हाँ और सर, इसको गो थ्रू करो, फिर मिलते हैं कल, ठीक है भाई। सर इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी पीछे हमने 3 रूट थे, हाँ तो 3 रूट में एक बेस्ट हो गया, एक बैकअप हो गया। हाँ अगर सपोज जैसे 3 रूट थे हमारे, 3 रूट में एक बेस्ट पाथ हो गया हमारा और एक हमने बैकअप बना लिया था। अब अगर जैसे मान लिया हमारे पास 3 से ज्यादा हैं, 4 5 हैं या कुछ भी हाँ 8 10 रूट हैं, तो आप तो मल्टीपल बना लो उसमें ना, बेस्ट बैकअप। हाँ, तो वो मतलब जैसे बेस्ट तो एक ही रहेगा, हाँ और क्या नाम है, तो बैकअप अगर हमें चेंज करने की मान लिया एक डाउन हो जाए, फिर दूसरा कौन बनेगा, ये उसका इलेक्शन ऑटोमेटिक जैसे। कन्वर्ट ऑटोमेटिक कर लेता है, लेकिन आप किसी को फोर्सली क्या बना सकते हो भाई, बेस्ट, क्या बना सकते हो, बेस्ट बना सकते हो। बैकअप बनाना सिखा सकता हूँ मैं कैसे बनता है, ठीक है। ठीक ठीक है सर। कल मिलते हैं इसी